आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिविंग वाटर फॉर यू में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं के ऊपर। पवित्र कलाम के अंदर इनके विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है और सबसे पहले हमें मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 23 और 24 पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें कहा, यदि उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ या वहाँ है तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। बाइबल कहती है दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 3 पद में, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। बाइबल में इनके विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में आज हम देखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये लोग हमारे ही बीच में आ चुके हैं क्योंकि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। यीशु मसीह की आमद, उसका आगमन किसी भी क्षण हो सकता है और बहुत से लोगों को ये झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता अपना शिकार बना भी रहे हैं। तो आइए आज मिलकर प्रभु की परमेश्वर के कलाम के अनुसार जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कैसे ये हैं और कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। परमेश्वर का कलाम वचन में ये बात बोलता है, हमें पहले से बताता है कि तुम इनको इनके फलों से पहचान लोगे। बाइबल में ये बात लिखी है। ये मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 7 अध्याय उसका 16 पद में ये बात लिखी है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। आप इन सभी झूठे भविष्यवक्ताओं को, प्रचारकों को, पादरियों को आप इनके फलों से पहचान सकते हैं। तो इनके फल क्या होंगे, इनके फलों के बारे में परमेश्वर का कलाम क्या बताता है, क्या जानते हैं हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इन लोगों के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर के कलाम की ओर चलते हैं और परमेश्वर के वचन से इनके विषय में जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। ये दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा है कि यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जब शैतान स्वर्गदूतों का रूप रख सकता है तो उसके सेवक भी परमेश्वर के सेवकों का रूप रख सकते हैं। ये आपके पास, आपके बीच में ही रहते हैं, आपके पास आते हैं। ज़रूरी है कि आपकी आत्मिक नज़र तेज हो, ज़रूरी है कि आप भी परमेश्वर के वचन में रहने वालों में से हों। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए, और उसने यीशु मसीह से कहा कि जब यीशु को भूख लगी तो उसने यीशु से कहा कि तू पत्थर को कहे कि वो रोटी बन जाए। यीशु ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस शब्द से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुँह से निकलता है। शैतान फिर यीशु मसीह को फिर लेकर गया और उसने मंदिर की छत पर कंगूरे पर उसे खड़ा कर दिया और वहाँ से वो यीशु मसीह को कहता है, अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में कि तुझे स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस लगे। प्रभु यीशु ने उसको जवाब दिया, ये भी लिखा है कि अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। प्रभु यीशु ने शैतान की हर एक बात का जवाब परमेश्वर के कलाम से दिया, परमेश्वर के वचन से दिया। तो ज़रूरी है आज भाइयों और बहनों कि हम लोग परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाएं, प्रार्थना में समय व्यतीत करना आरंभ कर दें, क्योंकि ये दिन बुरे हैं और ये झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे पास्टर आपके और हमारे बीच में बहुत बड़ी तादाद में ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप आज भी ढिलाई करते हैं तो आप अपने को और अपने परिवार को संकट में डाल रहे हैं। परमेश्वर कलाम में आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ रहा हूँ। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, क्योंकि उन झूठे मनुष्यों ने के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ब्याह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं पर से परे रहने की आज्ञा देंगे,
जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचान वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है। ये लोग, बाइबल कहती है इस बात की, ये लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे और विश्वास से बहक जाएंगे। आज हमारे बीच में बहुत सी ऐसी संस्थाएं आ चुकी है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी शिक्षाएं नहीं दे रही हैं। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं निकल कर आ गई हैं जिनके बारे में पहले कभी हमने सुना नहीं था। अलग अलग बातों पर बहस होती है, अलग अलग चीज़ों पर वो बात करते हैं आपसे और हमसे। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि ये पास्टर लोग कभी भी किसी नई आत्मा को जीतने के ऊपर जोर नहीं देते, क्योंकि इनका लोगों को बचाने के लिए, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का इनका जो लक्ष्य है वो है ही नहीं। ये जब भी आते हैं हमेशा से एक पहले से जो विश्वासी हैं उन्हीं के घर जाते हैं, उन्हीं से मिलते हैं, विश्वासियों के घर पर ही पहुंचते हैं और वहाँ पर उनके साथ वाद विवाद करते हैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा। और ये लोग ऊंचे पद वालों को भी बुरा भला कहते हैं। बाइबल कहती है, हम पढ़ते हैं, मैं यहूदा 1 अध्याय उसके 4 पद से पढ़ रहा हूँ। कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया। ये भक्तिहीन और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं और हमारे आदित्य स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीरों को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। तो आप यहाँ देखते हैं कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल भी जब शैतान मूसा की लोथ को लेकर उससे वाद विवाद कर रहा था तो उसने उस पर दोष नहीं लगाया, सिर्फ उससे कहा प्रभु तुझे डांटे। लेकिन ये पास्टर लोग, ये विश्वासी लोग अपने पास्टर के विषय में, अपने ऊपर जो प्रभु ने उनके अधीन, जिनको उनके अधीन रखा है, उन लीडरों को, उन प्रभु के सेवकों और दासों को बुरा भला कहने से चूकते नहीं हैं। जबकि स्वर्गदूत भी इन पर दोष लगाना पसंद नहीं करते। स्वर्गदूत भी जल्दी से अपने मुंह से किसी को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि वो साहस कर ही नहीं सकते। शैतान के साथ जब दोष लगाने की बात आई तो मिकाइल ने उसे सिर्फ इतना कहा कि प्रभु तुझे डांटे। आगे पवित्र परमेश्वर का कलाम बताता है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और जिन बातों को अचेतन पशु की नाई स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वे कीन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कुरहा की नाई विरोध करके नाश हुए। अब इस बात को समझते हैं कि बिलाम की नाई मजदूरी के लिए भ्रष्ट हो गए। बिलाम की नाई कैसे? आज जब मैं सेवा के लिए बाहर निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो बहुत से तरह के बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है जिन्होंने बहुत सी ऐसी संस्थाओं को ज्वाइन कर लिया है जिनकी शिक्षाओं पर वो खुद भी विश्वास नहीं करते हैं और वही शिक्षाएं अपने लोगों को भी सिखाते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए सेवा में आए, इनका मकसद पैसा है। मैं बहुत सारे ऐसे पासवानों को से मिला, बहुत से लोगों से मिला जो अपनी लज्जा का फैन बहुत ही घमंड के साथ उछालते हैं। ये लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई इस तरह से, तो बहुत से लोगों का तो कहना है, किसी ने मैंने सुना कि किसी के बारे में कि वो व्यक्ति कहता फिरता है कि हम तो पहले मीटिंग करते हैं, फिर ईटिंग करते हैं और फिर छोटी दुआ करते हैं। छोटी दुआ का मतलब वो प्रार्थना
जो वो आपसे दान लेकर करते हैं। कईयों का कहना है कि अगर किसी घर में मुझे खाने को नहीं मिलता, मैं उस जगह प्रार्थना करने ही नहीं जाता हूँ, या किसी घर में कोई दान नहीं देता, मैं वहाँ प्रार्थना ही नहीं करता। मेरे को बहुत हैरानी होती है इन लोगों के बारे में कि कैसे कैसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, समझते हैं, औरों को सिखाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के पवित्र कलाम के अंदर पहले से लिखा है कि तुम धन और मसीह, धन और प्रभु परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है। बाइबल कहती है इसमें आगे हमें, परमेश्वर के कलाम में मैं आगे पढ़ना चाहूँगा इसको। देखिए यहाँ लिखा है यहूदा में, देखते हैं हाँ, यहूदा उसका 1 अध्याय 12 पद से पढ़ रहा हूँ आगे मैं। यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निश्वल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र की प्रचंड हिलकोरें हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा गया है। और हानोक ने भी अपनी 7वीं पीढ़ी जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की। और देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीन जो उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने अब भक्तिहीन होकर किए, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तहीन पापियों के ने उसके विरोध में कही दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते और लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों से पहले ही कह चुके हैं। हमारे यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति और अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर के वचन में इस विषय में बहुत ही खुलकर पहले से बता दिया गया है। ये अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं, अपने गलत कामों को जो वो करते हैं उनको बहुत ही घमंड के साथ बोलते हैं। ये आप ही लोगों के बीच में पाए जाते हैं, हमारे ही बीच में हैं। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही सही रीति से पढ़ें, प्रार्थना के साथ, ताकि इनको पहचान सकें, इनको जान सकें। अगर इन्हें पहचानने में और इनको जानने में हमने गलती कर दी तो चूक जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय से पढ़ रहा हूँ मैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 1 पद में यहाँ लिखा है कलाम के अंदर, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत जो अधर्मियों की अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु
कि भक्तों की परीक्षा में से तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते, वे ढीठ और हट्टी ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। ये ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते के ऊपर जो बात मैं कह रहा हूँ, ये दूसरी बात परमेश्वर के कलाम में अभी हमने पढ़ी है कि ये एक खास विशेष गुण है इन लोगों का कि ये अपने से ऊपर के लोगों को हमेशा से बुरा भला कहते फिरेंगे। ये बात उन पासवानों के लिए भी है जो किसी के अधीन है, ये बात उन विश्वासियों के लिए भी है जो अपने पास्टर के, अपने प्रभु के दास की किसी के अधीन है और हमेशा से उसको बुरा भला कहते रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम एक बात कहता है कि हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं। जब स्वर्गदूत भी बुरा भला कहने से डरते हैं तो कैसे एक इंसान, एक मनुष्य अपने से ऊपर वाले को दोष लगाता है। इसके आगे पढ़ते हैं, यहाँ कलाम में लिखा हुआ है, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप समझ पा रहे हैं? जो दूसरा पत्र 2 अध्याय 11 पद लिखा है, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के ही तुल्य हैं जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। बहुत बार ऐसी बातें होती हैं कि जिसके विषय में लोग नहीं जानते, किसी के बारे में कुछ ज़्यादा उन्हें जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है, वो उस बारे में बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं और अपने से ऊपर वाले को बुरा भला कहने से नहीं चूकते। तो ये ज़रूरी है कि आप देखें, इसके आगे कलाम में पढ़ता हूँ मैं आगे, औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। यह कलंक और दोष हैं जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उन्हीं आँखों में व्यभिचार बसा हुआ है, वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप के संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली में उसे भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग अंधे कुएं और आंधी में उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। आप समझें इस बात को, इस परमेश्वर के कलाम को। ये वो लोग हैं जिनके पास खुद की भीड़ें नहीं हैं, इन्होंने अपने कोई चर्च नहीं तैयार करे, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, पर अक्सर ये प्रभु के उन सेवकों के पास, उन भीड़ों के पास जाते हैं जो ऑलरेडी किसी चर्च में जाते हैं या पास्टर के साथ हैं। उनके घरों में पहुंचते हैं और अपने लुचपन के द्वारा, अपने हरकतों से बदनामी करते हैं। क्योंकि ये हम बाइबल क्या कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर का कलाम यहाँ बात बताता है कि ये लोग क्या हैं, ये लोग हमारे बीच में, ये दोष हैं हमारे ऊपर, कलंक हैं हमारे। बाइबल इनके बारे में ये बात कहती है कि ये लोग कलंक हैं। मैं एक बार एक प्रभु के दास से मिला, एक जगह पर मुझे अवसर मिला प्रचार करने का, और मैंने वहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के विषय में प्रचार किया। और वहाँ पर मैंने लोगों को बताया, उनसे पूछा लोगों से, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो लोगों ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि हम सब करते हैं।
मैंने पूछा तो फिर परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते हैं इस बात को कि अगर यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। अगर आप उससे प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को भी मानोगे। ये उससे प्रेम करने का चिन्ह होगा कि आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे। वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने उसी बात को उठाया और लोगों के घर जा जाके ये बात कहना शुरू करा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और कितना प्रेम करते हैं ये तो आपका दान बताएगा जो आप मुझे दोगे जब मैं आपके यहाँ से जाऊँगा। तो क्या पैसा, बाइबल ऐसा सिखाती है? क्या दान परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है? क्या दान से ये बात पता लगती है कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं? हो सकता है बहुत सारे लोग उस विधवा का उदाहरण दें, सोचें कि वो विधवा ने जो परमेश्वर से प्रेम करा, अपनी सारी जीविका दे दी। यीशु ने उसके प्रेम को बड़ा बताया कि इसने सबसे ज़्यादा दान दिया है। पर प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि उसने सबसे ज़्यादा दान दिया क्योंकि लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन उसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका दे दी। उसने अपनी सारी जीविका दे डाली थी और सच्चे मन से दी थी। पर यहाँ पे तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारा प्रेम नजर आएगा तुम्हारे दान से, जबकि बाइबल कहती है आपका प्रेम परमेश्वर की आज्ञा के पालन से दिखेगा। क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहती है कि ना तो होम बलि और मेल बलियों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितने अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पर जब ये बात मैंने उसके मुंह से सुनी तो मैं भी हैरान था कि किस तरह से बातों का एक जंजाल बना दिया गया। और उस व्यक्ति ने खुद मुझसे कहा कि पहले मेरी इनकम, जो जगह जगह प्रार्थना करने जाता था, पहले मेरी इनकम जो थी वो थी 1800 रुपये, लेकिन अब बढ़ गई है क्योंकि लोग बढ़ चढ़ के देने लगे हैं। जब मैं ये बात कहता हूं तो ये बात हमें समझनी है, देखना है, झूठे लोगों को पहचानना है। एक व्यक्ति को ज़रूरी है कि अपने घर का मुखिया होने के नाते इस तरह के लोगों से अपने परिवार को बचाइए। दूसरा पत्र 2 अध्याय उसके 18 पद से पढ़ रहा हूं आगे। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। जो विश्वास में कमज़ोर होते हैं वो इनकी बातों के जाल में फंस जाते हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना और क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि वह उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हालेलुया, आपको ये बात समझनी है, इन बातों को देखना है। ये लोग परमेश्वर की त्रिएकता का इनकार करते हैं। जो हमने सीखा, जो प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तीनों पर विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी न किसी को पकड़ लिया है। कोई तो सिर्फ परमेश्वर यहोवा कोई मान रहा है, तो सिर्फ यीशु मसीह को मान रहा है, तो कोई सिर्फ पवित्र आत्मा को मान रहा है, जबकि परमेश्वर त्रिएक है। ऐसे लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी पहचान परमेश्वर का कलाम बताता है कि आप में परख का आत्मा होना ज़रूरी है, कि आप उनको परख लें। पर जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बहुत सारे मसीहों ने प्रार्थना करने का अधिकार, जो प्रार्थना करने की जो बात है, वो सिर्फ और सिर्फ पास्टरों को दे दी, लीडरों को दे दी कि वो उनका काम है प्रार्थना करना, मेरा काम प्रार्थना करना नहीं है। बहुत सारे मसीह और विश्वासियों के मुंह से मैं सुनता हूँ कि वो लोग ये कहते हैं हम बस नाम ले लेते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना करने के लिए इनको बहुत ही, इन विश्वासियों के बहुत सारे विश्वासियों में प्रार्थना करने में उनको बड़ी आलस चढ़ती है और वो परेशान होते हैं। सुप्रियो, मैं चाहता हूँ आज इस बात को, वचन जो आज आपने सुना, जो जाना, जो समझा है, मैं चाहता हूँ आप अपने वचन में देखें।
बाइबल में देखें और जानें, उन बातों के बारे में सोचें, कहीं देखिए, क्योंकि मेरे कहने से नहीं बल्कि आप इस बात को देखिए। परमेश्वर का कलाम बताता है क्या प्रभु के दास जो आपके घर में आते हैं, क्या वो आपकी केयर, आपकी परवाह करते हैं? परमेश्वर का कलाम इस बात को यहाँ पे कहता है, यहेजकेल उसका 34 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ कलाम कहता है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, ये मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से क्या है, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट भरना ना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते हो, ऊन पहनते हो और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकली हुई को फेर लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो उनकी कोई सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहों के ना होने के कारण सब वन पशुओं को आहार हो गई, इसीलिए मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही अपना पेट भरा। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा, वे फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि वे आगे को उनका आहार ना हो। सो मैं सभी पास्टरों से और लीडरों से ये बात कहना चाहता हूं कि आपको ज़रूरी है कि आप अपने चर्च के सदस्यों और मेंबरों की रखवाली करिए, उन्हें परमेश्वर का उचित वचन दीजिए, एक अच्छा आहार दीजिए, उन्हें परमेश्वर के कलाम से भरिए, ताकि वो लोग ऐसे झूठे प्रचारक और पास्टरों को पहचान सकें। मैं विश्वासियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने पास्टर में को परखिए, उसे जांचिए। बहुत सारे पासवान, बहुत सारे पास्टर रात को अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सोते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको चर्च का कोई सदस्य रात को डिस्टर्ब कर दे, उनकी नींद खराब ना कर दे। इसका मतलब है कि आपको अपनी भेड़ों की परवाह नहीं है। बहुत सारे पासवान, बहुत सारे लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के घर प्रार्थना करने जाते हैं जहाँ से उन्हें अच्छा दान मिलेगा। परमेश्वर का कलाम यहाँ कहता है कि क्या चरवाहों को भेड़ों को चराना नहीं चाहिए था? तुम अपना अपना पेट भरते हो और नतीजा ये भेड़ें, ये बकरियां जो परमेश्वर ने आप लोगों को दी है, आप लोगों की जिम्मेदारी में है, ये ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं का, झूठे पासवानों का, झूठे लीडरों का शिकार हो जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे खातिर अपने प्राणों को दिया। यीशु मसीह ने किसी को जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए नहीं आया, बल्कि वो उद्धार लेकर आया, वो छुटकारा लेकर आया। और ये उद्धार मुफ्त तो ज़रूर है, लेकिन सस्ता नहीं है। इसके लिए प्रभु यीशु ने अपने खून का बलिदान दिया, अपना बलिदान दिया, अपना खून बहा दिया, अपने शरीर से एक कतरा बहा दिया परमेश्वर की वेदी के सामने की, जिससे कि आपको और मुझको छुटकारा मिल सके, पाप से मुक्ति मिल सके और हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी विश्वासियों से और प्रभु के दासों से कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना में आइए, क्योंकि प्रभु अपने पवित्रों के साथ बहुत जल्द न्याय के लिए आने वाला है और वो आपसे और मुझसे, हम सभी से लेखा लेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें। परमेश्वर के कलाम पे आ जाइए, प्रार्थना में आइए, घुटनों पे रहिए, ताकि आप ऐसे भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ियों से बच सकें, क्योंकि शैतान बहुतों को बहका रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को का शुक्रिया इस पूरे वचन को सुनने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रार्थना में रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें, ताकि परमेश्वर की लहू के बाड़े में रहकर इस तरह के दुष्टों से, इस तरह के झूठे प्रचारकों और पास्टरों से सुरक्षित रह सकें। अब यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की नमस्कार।